हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो जब ठान लिए हैं तो ठान ही लिए आपको पास कराना है, लेकिन आप संघर्ष करना ना छोड़ेंगे। क्लास 8 प्रश्नावली 15.2 और क्वेश्चन नंबर 4 अभी फिलहाल सॉल्व हो रही है। 4, 5, 6 होगी। एक घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो पहले घनाभ देख लीजिए। ऐसा कुछ घनाभ होता है और इसके बारे में बोलता है कि इसका आयतन दिया हुआ है। जब आयतन तो ये घनाभ है। घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमें चाहिए L इंटू बी इंटू एच, मतलब तीन चीज चाहिए। तो यहाँ चर्चा क्या है? आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब नीचे, ये वाली आधार। ये आधार किसके जैसा है? तो ये आयत के जैसा है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ऊंचाई निकालना है इसका, घनाभ का निकाल सकते हैं। नीचे लिखेंगे हल, क्योंकि घनाभ के आधार मतलब L इंटू बी का क्षेत्रफल 28 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा घनाभ का आयतन दिया हुआ है 168 मीटर क्यूब। एवं एक और चर्चा है घनाभ की ऊंचाई। तो घनाभ की ऊंचाई को h मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क या h। चूंकि घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब, घनाभ का आयतन में मैंने अभी बताया था क्या होता है, और एल बी एच होती है। एल बी एच मतलब हम लोग को एल बी के जगह पे 28 लेना है और गुना एच बराबर 168, इसलिए एच बराबर 168 बाय 28। अब 168 को अगर 28 से को भागा दे दिया जाए तो आसानी से कट जाएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड करके देखते हैं इधर 168 डिवाइडेड बाय 28, तो 8 छक 48, 6 बार में देखते हैं क्या होता है। 8 छक 48 के 8, हाथ में 4 और 6 2 12, 12 4 16, तो कितना आया? 6 बराबर 6 लगा दिए और मीटर लगा दीजिए। नीचे लिखिए अतः घनाभ की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब वही घनाभ हो गया। उसका आयतन दिया हुआ, यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई क्रमशः, लंबाई दिया हुआ ऊंचाई दिया हुआ, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई ये भी प्रश्न बहुत इजी है, इसको मैं शॉर्ट में बनाता हूँ क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने बताया था। क्योंकि घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन ये रहा 189 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए L इंटू बी इंटू एच बराबर 189 सेंटीमीटर क्यूब लगा दिए, आगे कटेगा। और L कितना? यदि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.5, ऊंचाई है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो बी रहेगा चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई होगा 4.5, 189 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 4.5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा?
4.5 को 7 से, 7 बचे 35 के 5, 7 में 3, 7 चक 28, 29 30 31, आए कितना 31.5 गुना बी, यहाँ और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, बराबर 189 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए बी बराबर 189 बाय 31.5। अब इसको डिवाइड करना होगा, 189 को 31.5 से, ये पॉइंट चिप करेगा यहाँ, ये पॉइंट गायब हो जाएगा। हमारे पास आया 315, 5 36, 6 के 0, हाथ में 3, 6 3 9 और 6 18, तो 6 बार में कट जाएगा 1890। इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए 0, और हमारे पास आएगा 1890 बाय 315। इसको कट करेंगे तो 6 आएगा, अर्थात 6 सेंटीमीटर। हाईलाइट कर दीजिएगा अंडरलाइन करके। अतः घनाभ या घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की चौड़ाई, मतलब बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो कमरा भाई जनरली कमरा क्या होता है, घनाभाकार होता है। अब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात करना है। कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हल लिखिए, और लिखिए चूंकि कमरे की लंबाई L बराबर 8 मीटर तथा कमरे की चौड़ाई B बराबर 6.5 मीटर एवं कमरे की ऊंचाई H बराबर 3.5 मीटर। निकालना है हवा का आयतन, तो नीचे लिखेंगे अतः कमरे में हवा का आयतन। अब मैंने बताया था कि कमरा किस आकृति का है, तो कमरा घनाभ की आकृति का है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। और यहाँ कर सकते हैं 8 इंटू 6.5 इंटू 3.5, इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.5 को 8 से, 8 25 40 के 0, हाथ में 4 और 8 दिया 24 और 4 28 आया। अब 6.5 को 28 से, 8 25 40 के 0, हाथ में 4, 8 6 48 और 4 52, 2 25 10 के 0, हाथ में 1, 6 2 12 और 1 13, तो 0 2, इसका आएगा 182 और हमारा आएगा मीटर क्यूब। इन तीनों को गुना करने के बाद 182 मीटर क्यूब आएगा, और ऑलरेडी लिख के क्या होता, इसलिए यहाँ मारेंगे आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई हो जाएगी, और आ जाएगी तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।